फिर से हम लोग देखेंगे दो चर वाली रैखिक समीकरण का युग में, है ना। चलिए इसमें पढ़ेंगे हम लोग क्या करना है, एक्सरसाइज 3.2 का। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। समीकरण पहले से दिले है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, 4x माइनस 2 बराबर, है ना, 2 वाई माइनस 4 बराबर 0। कह रहे दिले है तो दिया है तो रख दे देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। पहला समीकरण बना लेंगे और इधर दूसरा बना लेंगे। तो इसको मान लेना है a1 बराबर इतना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ध्यान से देखना। और a2 बराबर 4 है तो 4 रख लेंगे। फिर देखेंगे b1 बराबर 1 हो गया, बाई के मान 1 ही होगा। और b2 बराबर कितना है 2 माइनस c1 बराबर 6 है, c1 बराबर 6 है तो b1 c1 2 माइनस 4। अब सूत्र से इसको करके देखेंगे, 2/4 आया तो काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा, b1/b2। इसको काटना नहीं है, इसको सेम था। अब रखेंगे इसको वैल्यू तो उतने आ जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखना। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ मिला लेंगे। कहता है ये तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं हो रहा है, बनाने पर क्या हो रहा है, c1 एक मिलाने के बाद 3/2 हो जाए तो c1 तो अलग हो गया, a1 b1 और b1/b2 मिल गया, a1/a2 मिल गया। लेकिन ये c1/c2 नहीं मिल रहा है इन दोनों के समान में। तो हम कह सकते हैं या तब संगत तो है, ठीक है, बराबर है, बराबर ये वाला नहीं है पर संगत है। आप देखिएगा समीकरण से 0 का वैल्यू रखेंगे। आप देखना क्या करना है, x प्लस 2y बराबर y माइनस 6 बराबर 0। पहला समीकरण था x बराबर हम 0 मान रखने पर x यहाँ रख लेंगे, नीचे y। देखिए ध्यान से, ये हो गया मान रखने पर x की जगह पर रखें और इसको करेंगे टोटल तो 6 आ जाएगा, -6। आप समझना पहले है, यहाँ पर -6 होगा, ठीक है। आप समझिए यहाँ पर हो गया। क्या करना है ध्यान से, जब इसको x रखें तो -6 आ गया। अब y बराबर 0 रखते हैं तो कितना आएगा, यहाँ पर ये करते हैं, मान रख दिए, सेम हो गया, इसको बैठाने ऊपर था ये नीचे लग दी, काटने पर 2 3 अच्छे हो गया, x बराबर कितना आएगा 0 रखे तो 3 आ गया पहला समीकरण से। अब दूसरा समीकरण यहाँ है तो y बराबर फिर उसी इसको भी करना है, ये समीकरण का वैल्यू यहाँ मान है ना, मान वाले। अब इसका भी मान रखने पर क्या आएगा, y बराबर 0 रखे तो 1 आ गया, इसका वैल्यू कितना हो गया 1 आया, कितना आया जी 1 आया काटने पर। देखिएगा x बराबर 1 और x बराबर हम 0 रख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो x बराबर 0 रखेंगे, है ना, तो 0 रखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा जी, y बराबर 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2। हमें y बराबर 2 लिख लेते, हो गया। यहाँ तक कहानी खत्म हो गया, हम लोग को सारा देख लेंगे। अब कहता है जब इसको बन गया संगत है तो उसको ग्राफ विधि निकालना है। तो ग्राफ वैल्यू देखिएगा, पहले हम कंडक्शन बना लेंगे, ठीक है, ये दिखाना जी जरा सा, है ना, इसको हम सही से कर लेंगे। ये जब दिख जाएगा तो क्या करता है इसको, चलिए इसको y1 और इसको, है ना, y1 x1 और x मान लेंगे। कितना कटा था या इतने, मतलब कहेगा मतलब एगो 1 से 6 तक चल रहा है और एगो का कहानी क्या करना है, ध्यान से देखना है। देखिएगा ये 6 तक चला है तो एगो की 0 से लेके 6 तक चलेगा, ठीक है। और दूसरा का है 0 से लेके x वाला 3 तक चला है। और फिर इधर वाला में कितना चला है जी 1 से चला है, तो यहाँ 1 पर कटा है। और नीचे वाला में कितना कटा है जी x कटा है, मतलब 2 पर कटा है। तो देखिएगा ये 2 वाला और 1 वाला यहाँ से तिरछे लाइन खींच देंगे जहां पर इसको एकदम छूते भी लाना है, ठीक है, मतलब उस पर आए सामने। और 6 और 3 वाला पर, तो 6 और 3 से यहाँ मिला दिए। देखिएगा ध्यान से, इसको और इसको सामने कटा तो 2.2 लिखा जाएगा और इसको जब कटा 0.6 लिख देंगे। अब इसको जब कटा तब इसको हम चाहेंगे तो वैल्यू क्या कर सकते हैं, दोनों को भी लिख सकते हैं। अब करना क्या है, ध्यान से देखिएगा, x और y का जितना भी प्रतिच्छेद रेखा किया, x 2,2 कटा, कितना कटा है 2,2 कटा है, जिसको हम 2.2 बोल सकते हैं। तो x बराबर 2 आया और y बराबर 2, तो कह सकते हैं अतः ये हल बराबर, है ना, बराबर हुआ, यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से बनेगा।